पिछले वीडियो में हम लोगों ने 26 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 27 नंबर प्रश्न संख्या से। इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट में निम्न में से किसे नहीं मिलाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं मिलाना चाहिए। अगला है सुपर फास्फेट में निम्न में से किसे नहीं मिलाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट में सुपर सल्फेट को नहीं मिलाया जाता है। निम्न में से किस कार्य के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार नहीं होता। तो बताना क्लोरोफिल निर्माण, प्रोटीन निर्माण में सहायक, स्टार्च को बढ़ाना, फसल पकने की अवधि। तो जो है ये सारे के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन स्टार्च को बढ़ाने में नाइट्रोजन की कोई भूमिका नहीं होती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कीट लगना आदि की बीमारी शुरू हो जाती है। पौधे के जड़ों में विकास में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। तो पौधों के जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस जो है सहायक पोषक तत्व होता है। अगला है निम्न में से किस कार्य के लिए पोटेशियम जिम्मेदार नहीं है। तो पोटेशियम जो है फसल पकने की अवधि के लिए अवधि बढ़ाने में जिम्मेदार नहीं है, बाकी पौधे को सूखे के झटके से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। भूसे में चमक लाना इसकी जिम्मेदारी होती है। रोग कीट एवं रोगों के प्रति सहन करने की क्षमता इसकी जिम्मेदारी होती है। इसका सही उत्तर होगा फसल पकने की अवधि बढ़ाना पोटेशियम की जिम्मेदारी नहीं है। अगला है पोटेशियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है। तो पोटेशियम प्रकृति में असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है। इसका सही उत्तर होगा असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है। आप बताएंगे कैल्शियम प्रकृति में किस रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम प्रकृति में असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है। अगला होगा प्रश्न संख्या 35। निम्न में से कौन फास्फोरस के रूप नहीं है। तो प्रोनोफास्फेट ये है, डाईफास्फेट ये भी फास्फोरस का रूप है, हाइड्रोक्साइड ये भी फास्फोरस का रूप है। तो ट्राईफास्फेट ये फास्फोरस का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है वह सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वह सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं वे जैव उर्वरक कहलाते हैं। अगला होगा फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं के बीजोपचार। फसल उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार के द्वारा भूमि में मिला दिया जाता है, जो वायवीय नाइट्रोजन या भूमि में उपस्थित अनुपलब्ध पोषकों। इसका सही उत्तर होगा खाद। इसका सही उत्तर